अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बनाएंगे चिकन पुलाव। तो उसके लिए जो चीज़ें हैं वो देख लें। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनियन जो है वो लिए हैं, 1 किलो चिकन लिया है, 1 किलो मैंने चावल लिए हैं। चावल आप देख लें, इसको मैंने जो भिगोया है ये मैंने 4 टाइम इसको वॉश किया है। एक टाइम फिर जो है ना मैंने इसमें पानी ऐड करके रख दिया है। जब ऊपर पानी में से जो है ना चावल हमें नज़र आ रहे हो तो उसका मतलब है कि ये डन हो चुके हैं, ठीक है। अगर इनको ठीक तरीके से वॉश ना किया जाए तो उसकी स्मेल भी आती है और दूसरा क्या है कि जायके में भी अच्छे नहीं होते हैं। यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल लिया है 1 कप भर के, जैसे कि ऑलवेज मैं लेती हूँ। तो चलें अभी इनको बनाते हैं, तो फिर साथ में मसाले जो हैं वो मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ, ठीक है। ऑयल डालेंगे, लो फ्लेम पे इसको सॉफ्ट होने के लिए हम रख देंगे। यहाँ पर प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं तो मैंने इसकी फ्लेम जो है वो हाई कर ली है अभी। तो नेक्स्ट दिखाते हैं आपको इसमें क्या ऐड करते हैं। यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक 1 चम्मच लिया है, 1 मैंने टमाटर लिया हुआ है, मैंने कैन वाला यूज़ किया है। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने लिया है चाइनीज़ सॉल्ट, आधा चम्मच ब्लैक पेपर ली है, 1 चम्मच भर के नमक लिया है, गरम मसाला मैंने 1 चम्मच लिया है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है पुलाव में। ये 2 चम्मच मैंने बॉम्बे बिरयानी मसाला लिया है, ये भी बहुत अच्छा टेस्ट इसका देगी। यहाँ से पेस्ट ऐड कर देंगे। कुछ लोगों को लाइट कलर बहुत पसंद होता है पुलाव का, तो अगर किसी को लाइट कलर चाहिए तो आप यहाँ पे ना पानी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मुझे ज़रा डार्क पसंद है तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको थोड़ी देर और फ्राई करूँगी। यहाँ पे ये प्याज डन हो चुका है, मुझे ये कलर चाहिए इसका, तो मैं इसमें पानी ऐड करके इसको ढक के रख दूँगी। दो मिनट के बाद मैंने इसको खोल लिया, अब इसमें चिकन ऐड करेंगे। यहाँ पे हाई फ्लेम पे हम इसको कलर चेंज करेंगे चिकन का। लो फ्लेम पे ये पानी छोड़ देगी जिससे इसकी स्मेल आएगी। अभी इसमें कुछ भी मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, ना नमक ना ही टमाटर, कोई मसाला नहीं। पहले इसका कलर चेंज करेंगे हम, तो फिर इसमें हम मसाले ऐड करेंगे तकरीबन 5 मिनट तक। ये देखिए इनका कलर अच्छे से चेंज हो चुका है। मैंने इसको 5 मिनट यहाँ पे फ्राई कर लिए ऑयल में। तो अभी जो है ना इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता जो है सारे मसाले ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमने इसको पानी छोड़ने नहीं दिया। तो पानी अगर ये नहीं छोड़ेगा तो इसकी स्मेल नहीं होगी, और ये जो कलर इसके ऊपर आ गया ना ये जाएगा नहीं। अब हम पानी डालेंगे तो कलर इसका ये रहेगा। ज़्यादातर होता है कि जब हम पानी डालते हैं अगर ऐसे फ्राई ना किया हो इनको तो वो वाइट हो जाती हैं, तो फिर दिल नहीं करता गोश्त खाने को। तो ये इसका कलर ऐसा रहेगा तो दिल भी करेगा कि हम गोश्त जो है ना वो ट्राई करें। यहाँ पे इसमें मसाले में ऐड कर दूँगी जो आपको दिखाए थे मैंने। और 1 टमाटर भी ऐड कर दूँगी। यहाँ पे इनको भून लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करके जो है ना मैं इसको भून लूँगी, क्योंकि जो बोटी है ना वो सॉफ्ट रहे, ठीक है, और मसाला जो है वो अच्छे से भून जाए। तकरीबन 10 मिनट तक मैं इसको ऐसे भून लूँगी। तो 10 मिनट के बाद इसको देखते हैं। यहाँ पर 10 मिनट हो गए मुझे इसको भूनते हुए, क्योंकि इसमें मसाला अच्छे से बोटियों में चला जाता, टेस्ट फिर अच्छा आता है। यहाँ पर मैंने 2 जो है हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दी। अच्छा, ये चिकन मैं यूज़ कर रही हूँ ना ये 25 मिनट में डन हो जाती है। 10 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया था, 10 मिनट मसाले में मैंने इसको भून लिया था। अभी मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके इसको 5 मिनट के लिए दम पे लगाऊंगी, ये डन हो जाएगी। क्योंकि अभी पानी इसमें डालने, चावल डालने, तो ये उसमें भी गलेगी, ठीक है। तो मुझे ऐसी चाहिए जो कि हाथ लगाने से जो है ना वो बोटी फिर टूटे, ये नहीं कि खिरी खिरी जो है ना वो साड़ी पड़ी है उसमें। तो आप अपने हिसाब से इसको टाइम दे सकते हैं। अभी मैं इसको ढक के रख दूँगी।
आधा कप मैंने पानी डाला और 5 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसको खोल के चेक करेंगे। ये देखें गोश्त हमारा जो है वो गल चुका है, तो इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। अभी मैंने 4 ग्लास लिए हैं चावल के और 1 गिलास चावल में बिस्मिल्लाह जाता है 1.5 गिलास पानी का। तो मैंने यहाँ पे 6 गिलास पानी ले ली है। अब इसकी फ्लेम जो है मैं फुल करके इसको ढक के रख दूंगी जब तक इसको बॉईल नहीं आता है। तो बॉईल आ जाए फिर हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। 3 चम्मच भर के इसमें डालेंगे तो वो 4 ग्लास के लिए इनफ होगा। यहाँ पे पानी का बॉईल आना स्टार्ट हो गया है। इसमें 3 चम्मच भर के मैंने नमक डाल दिया। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें चावल ऐड कर देंगे। आपने ये ऑयल देख के ये ना समझे कि ऑयल इसमें बहुत ज़्यादा है, ऑयल की क्वांटिटी बिल्कुल ठीक है। मैंने मेजरमेंट किया होता है कि मैं चावल बनाऊँ 1 kg या बिरयानी बनाऊँ तो उसमें 1 कप बढ़ के जो है ना वो इनफ होता है। यहाँ पर आपको एक टिप दूंगी कि फ्लेम इसकी जो है वो हाई है। 2 मिनट के लिए मैं इसको ढक के रख दूंगी। इससे क्या होगा कि चावल जो है ना वो लॉन्ग होते हैं। ठीक है, ये 2 मिनट के लिए इसको मैंने ढक के रख दिया। 2 मिनट हो चुके हैं, इसको खोल के तो अब इसको ऐसे ही बनाएंगे हम जब तक इसका पानी जो है ना वो खुश्क नहीं हो जाता जितना कि हमें चाहिए। ठीक है, अभी चावल इतने हैं लेकिन अभी देखना कि ना ये चावल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी इसका ड्राई हो रहा है और चावल देखें, चावल जो है ना वो भी ये भी लंबा हो गया। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ लुबना बासमती। ये बहुत ही अच्छे चावल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी जब इतना रहे तो मैंने इसको अब दम पे लगाने के लिए ढकने लगी हूँ। फ्लेम यहाँ पे मैंने लो कर दी है और 12 मिनट के लिए मैं इसको ढक के रख दूँगी। यहाँ पे 12 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। लेकिन अभी चावलों को मैं खोल के चेक भी नहीं करूँगी क्योंकि चावल नरम होते हैं तो जब हम उसको चमचा चलाते हैं तो वो टूट जाते हैं। 5 मिनट के बाद मिलते हैं। यहाँ पे चावल हमारे डन हो चुके हैं। ये देखें गोश्त का कलर वैसे ही रहा है जैसे मैंने क्या आपको बोला था। तो बहुत ही अच्छे से ये बनके तैयार हो चुके हैं। तो आप भी बनाइए इसको, फीडबैक दें कैसे लगी आपको ये रेसिपी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, देखते रहिए किचन फ्यूजन। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।